हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं अपना वीडियो रोज शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ के। और आज देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं और क्या आशीर्वाद आता है। देखिए, कल मैंने चैरिटी और डोनेशन की बात की थी, तो कुछ लोगों ने मेरे से क्वायरीज की कि गुरु माँ कैसे ये सब। तो हम थोड़ा सा इसको रेनोवेट करना चाहते हैं और कुछ अच्छे से वीडियो बने। अभी धुंधले बनते हैं, साउंड ठीक से नहीं आती है, लोगों को दिक्कत आती है सुनने में। तो मैं उसके लिए, लोग मेरी सहायता कर रहे हैं तो मैं उसी के लिए उनका धन्यवाद की थी। तो और कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने क्वेरी की कि माँ क्या हो गया ऐसा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम देखते हैं आज की रीडिंग कि क्या कहती है, क्या मैसेज लाती है आज की रीडिंग हमारे लिए। तो पहला कार्ड आज की रीडिंग कुछ ऐसी आई है कि कुछ लोग जैसे आपसे जेलस फील करते हैं, कुछ लोग आपसे जेलसी फील करते हैं, तो उनको लेकर के कुछ रीडिंग इंडिकेट कर रही है कि आपको क्या और कैसे करना होगा। क्योंकि देखिए, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो 100 दुश्मन 100 सज्जन होते हैं। सॉरी। तो पहला कार्ड बता रहा है कि आप अपने विरोधियों से, आप अपने दुश्मनों से, एनिमीज से बेहद परेशान चल रहे हैं। और इसका कारण है, केवल और केवल कारण है आपकी, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो आप तरक्की कर रहे हैं, वही जेलस है जो इस रूप में सामने आ रहा है। आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, आपको बेफजूल बेवजह परेशान किया जा रहा है और आप परेशान हैं। वाकई ही आप परेशान हैं, क्योंकि दुश्मन इस समय आपके ऊपर थोड़ा हावी है। लेकिन आपको इसका मुकाबला कैसे करना है वो आगे मैं कार्ड्स में बताने वाली हूँ। और आपको दूसरा ये है, दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप उनके प्रति कुछ इमोशंस अपने मन में लाना चाहते हैं ताकि मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन वो लोग हैं कि आपकी भावनाओं को, आपके प्रयासों को, ये कार्ड इसी बात को संकेत कर रहा है कि उन्होंने बड़ी भारी प्रॉब्लम, आप इस समय काफ़ी दिक्कत में हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी आपको परेशानी दे रखी है। और जैसे जैसे आप उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, वो आपको और ट्रैप में लेते हैं, और अधिक ट्रैप में लेते हैं। इस तरह की आपके साथ परेशानी है और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और आप ऐसा समझ रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, कोई भी सहारा मिल जाए। तो आप डूबते को तिनके का सहारा, जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं आधे मन से, पूरे मन से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं वो भी आपके कोई वेल विशर नहीं है। मगर फिर वही बात है, डूबते को तिनके का सहारा, कि आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति मेरे काम आ जाए। कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। इसी सोच से, इसी विचार से, इसी उससे आप काम कर रहे हैं, आप उनका पीछे दौड़ रहे हैं आधे मन से, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति शायद आपकी हेल्प ना करे, ये व्यक्ति शायद आपकी हेल्प ना करे।
लेकिन फिर भी आप, वही बात है ना, डूबते को तिनके का सहारा, आप सोच रहे हैं कि शायद थोड़ा सा इनसे राहत की उम्मीद हो। क्योंकि आज की रीडिंग बड़ी थोड़ी डिफिकल्ट आई है, और मुझे रीडिंग करने में और बताने में, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, हमेशा हाथ आशीर्वाद के लिए उठता है, किसी के बुरे के लिए नहीं। तो जब इस तरह की रीडिंग आती है तो मेरा मन भी थोड़ा बोझिल हो जाता है, तो फिर रीडिंग करने का मन नहीं करता, किसी को बुरा कहने का, बताने का इच्छा नहीं होती है। लेकिन क्या करें, आई है रीडिंग तो मुझे बोलना ही है, जबकि बोलना नहीं चाहती हूँ। तो आप आधे मन से जिसके पीछे जा रहे हैं, वो व्यक्ति आपको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? मगर मैं आपको एक आशा की किरण देना चाहती हूँ, जो अगला कार्ड बता रहा है। और वो आशा की किरण ये है कि आप अपने गुरु के पास जाएं, अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएं। वो आपको मार्ग दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आगे परिस्थितियां उन्हीं के मार्गदर्शन में, वही आपका सहारा है। आपके गुरु ही आपका सहारा है, और वही आपको एक रोशनी की किरण देंगे, प्रकाश की किरण देंगे, आशा की किरण देंगे। और उनके बताए मार्ग को आपको थोड़े समय तक फॉलो करना होगा। और जब उनका बताया हुआ मार्ग, जब आप जो भी वो आपको मंत्र दें, जो भी वो आपको गाइडलाइंस दें, उसको कुछ समय आपको प्रैक्टिस में लाना होगा। और जब आपकी थोड़ी तपस्या एकत्रित हो जाएगी, उसके बाद आप आगे कदम उठाएं। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि उसके बाद एकदम से नहीं, कि आप सोचें कि एकदम से सब कुछ सुधर जाएगा, नहीं। उससे क्या होगा, गुरु का मार्गदर्शन में जब आप थोड़े दिन तपस्या करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी तपस्या बढ़ती जाएगी, आपका मनोबल भी बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे अपनी पुरानी फॉर्म में आने लगेंगे। और जो आपका दिमाग एकदम से कुंद हो गया था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो फिर से काम करने लगेगा और आप दोबारा से अपनी उसी इमोशनल फॉर्म में आएंगे। और आपको धीरे धीरे, पहले धुंधला सा, फिर थोड़े क्लैरिटी, फिर और क्लैरिटी, फिर और क्लैरिटी से अपना फ्यूचर ब्राइट दिखना शुरू हो जाएगा। ये है गुरु की कृपा जो आप पर होनी है। अगर आप किसी से हेल्प मांगने उसके पीछे जाएंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। मदद इस समय केवल और केवल आपको आपके गुरु दे सकते हैं। आपके वही मददगार साबित होंगे, वही सहायक सिद्ध होंगे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, और आपके गुरु जो आपके लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से, तो आप मान के चलिए कि आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और यही एक कारण, यही एक रास्ता है जो आपको इस बड़ी भारी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, बहुत भारी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। अगला कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बताए गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप थोड़ा प्रगति करने लगेंगे, आप थोड़ा आगे जाने लगेंगे, तो क्या होगा, आपके दुश्मन दोबारा से प्रयास करेंगे
आपको ट्रैप में लेने की, आपको जंजीरों में बांधने की और आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाने की, आपके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करने की। क्योंकि अत्याचार भी करेंगे वो आपको फिजिकल टॉर्चर भी कर सकते हैं, मेंटल तो कर ही रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर भी आप पे हो सकता है, आप पे कोई हमला भी हो सकता है। आप अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की रीडिंग बहुत भारी है, बहुत भारी भरकम रीडिंग है। मैं ऐसी रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कार्ड आते हैं वैसी रीडिंग देनी पड़ती है। मैं ऐसी रीडिंग्स की फेवर में कभी नहीं रहती हूँ, लेकिन आज बड़े बोझिल मन से कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज का वीडियो बनाते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी है। जो आया है उसकी गाइडेंस देना है मुझे, तो वो आपके ऊपर दोबारा से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मगर इस समय वो ये भूल रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि आपके ऊपर आपके गुरु का आशीर्वाद है और आपने उनके गाइडेंस में जो भी मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और जो भी उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया वैसा आपने किया है। तो वो प्रयास तो करेंगे, थोड़ा सा आपको पीछे धकेलेंगे भी। जो आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको पीछे धकेलने का प्रयास भी करेंगे और आप थोड़े पीछे बैकफुट पर आएंगे भी। उनके इस दोबारा नए हमले से आप दोबारा बैकफुट पर आएंगे भी, मगर वो हालत नहीं होगी जो पहले कार्ड में है। पहले कार्ड के नीचे ही ये कार्ड आया है, डेविल का, उसके नीचे ही आया है। मगर निश्चिंत रहिए, गुरु आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोई हार्म नहीं कर पाएंगे सिवाय मेंटल टेंशन के। और प्रयास करेंगे आपको फिजिकली वो करने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। अब जो अगला कार्ड है वो ये बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो ये एक कठिन काल आया हुआ है, मुसीबत आई हुई है आपके ऊपर। इस मुसीबत में आप देखिए, आपके सराउंडिंग में जरूर कोई ऐसी महिला होंगी जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकलने में सहायता करेंगी। और वो महिला जो है पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो या तो ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही लग रही हैं। वो कोई सरकारी बड़ी अधिकारी हैं जो आपकी मुसीबत को समझ रही हैं और मन बना चुकी हैं आपकी मदद करने का, मन बना चुकी हैं आपकी मदद करने का। और ये महिला जो भी हैं, अधिकारी हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अच्छे बड़ी अधिकारी हैं और मन बना चुकी हैं आपकी मदद करने का। जब इन्होंने मन बना लिया है आपकी मदद करने का, तो आपके दुश्मनों की खैर नहीं। उन्होंने बड़ी खैर मना ली आपको मुसीबत में डाल के। अब आपके तरफ दैवीय कृपा से, माँ की कृपा से, ये जो सरकारी अधिकारी हैं, हायर पोस्ट पर हैं, ये जब आपके साथ खड़ी होंगी, आपको मदद देंगी, तो आपके दुश्मन तितर बितर होते देर नहीं लगेगी। और इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि माँ दुर्गा आपको शक्ति दे रही हैं कि अब दुश्मन के जबड़े में हाथ डालो और फाड़ दो इनको। ये जो दो कार्ड आए हैं, ये आपकी सारी परिस्थिति को पलट के रख देंगे। अभी तो आप मुसीबत में हैं, लेकिन आप देखिए कि आपको माँ की बड़ी सहायता मिलने वाली। अब तो गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, करिए साधना, क्योंकि गुप्त नवरात्र में तो सिद्धि के लिए ही होता है ना, गुप्त सिद्धियों के लिए होती है गुप्त साधना।
और आप करिए माँ का। नवरात्र आ रहे हैं, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, अब बिल्कुल सामने ही खड़े हैं गुप्त नवरात्र। अब तो करिए साधना गुप्त नवरात्र में, और माँ आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, लेकिन उस आशीर्वाद को और ज्यादा फलीभूत करने के लिए आप गुप्त नवरात्र करिए, उसमें साधना करिए, और उन गुप्त नवरात्र से शक्ति लेकर के अपने आप को दुश्मनों से बहुत दूर ले जाइए, उनकी अप्रोच से अपने आप को, क्योंकि आपको सरकार का भी साथ मिल रहा है। ये जो सरकारी अधिकारी हैं, ये तो सरकार ही हैं आपके लिए, तो ये आपको पूरी मदद देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपका जो मामला है वो जेन्युइन है, लेकिन आपको परेशान किया जा रहा है। ये बात उनकी समझ में बड़े अच्छे से आ गई है, इसलिए वो बहुत सोच समझ के आपकी मदद कर रही हैं। इसके अलावा आपको भी जब इस तरह सहायता मिलेगी तो आप भी अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आप भी अपने आप को शक्तिशाली फील करेंगे, आप में भी एक नया, आपके हृदय में जोश आ जाएगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो आप भी उठेंगे, तलवार से सब कुछ काटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका केस जेन्युइन है और सरकारी सहायता मिल रही है। नहीं तो वो तो आपके सारे अड़ंगे लगाए हुए थे सारे कामों में सरकार की तरफ से, लेकिन जो बड़ी अधिकारी हैं वो महिला हैं और वो आपकी साथ देंगी, क्योंकि उन्हें केस समझ आ गया है कि जेन्युइन मामला है, और क्योंकि आपको अब चौतरफा सहायता मिलने वाली है, चारों तरफ से सहायता मिलने वाली है, और आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड बता रहा है कि इन सारी मुसीबतों से बाहर आकर के आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आप सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसा सेलिब्रेट करेंगे कि आपका परिवार बहुत, आपका और आपका मित्र वर्ग और आपका फैमिली, फैमिली जिन्होंने आपके साथ सब कुछ झेला है, वो सब आपके साथ शामिल होंगे, और एक बड़ा उमंग का, खुशी का सुंदर माहौल बनने वाला है आपके परिवार में और आपके मित्रों में। तो आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी कठिन थी, लेकिन फिर भी बाद के कार्ड्स ने सारी सिचुएशन क्लियर कर दी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ स्पिरिचुअल, उसमें मैं छोटी छोटी बातें लेती हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती हैं। और इसके अलावा आप बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसको छोड़ दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा मैत्री टैरो रीडिंग MTR का, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।